करते हैं। बॉल ऑफ मास 1 kg स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टली विद अ हेमिस्फीयर ऑफ मास 4 kg केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है। ये बॉल, इसको मास ऑफ बॉल बोल देते हैं, और ये हेमिस्फीयर। मास ऑफ बॉल जो है वो कितना है 1 kg, और मास ऑफ हेमिस्फीयर mh बोल देते हैं उसको, ये 4 kg है। स्पीड ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल जो है वो वेलोसिटी सपोज v0 बोल देते हैं, है ना। v0 वेलोसिटी से आ रही, और v0 वेलोसिटी अपने को दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, द पॉइंट ऑफ कोलिजन मेक्स एन एंगल 37 डिग्रीज विद द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, जैसा शो कर रखा है ये एंगल 37 डिग्रीज है। इफ द बॉल बाउंसेस वर्टिकली आफ्टर कोलिजन, ये बॉल जो है वर्टिकली बाउंस कर गई कोलाइड करने के बाद में, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और फाइनल स्पीड पूछिए, बॉल की भी और हेमिस्फीयर की भी। अच्छा, इसमें क्या, जैसे डिटेल में जाने के पहले एक चीज़ हम ऑब्जर्व करें कि जब भी क्वेश्चंस में बॉल जो है किसी इंक्लाइंड सरफेस से बाउंस करके, है ना, बॉल या कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वर्टिकल डायरेक्शन में चली जाए, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन से इंसिडेंट होकर के एंटायरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले जाए, तो उसमें, है ना, फर्स्ट इंस्टेंस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना मतलब काफ़ी सिंपल हो जाता है। और सिंपल क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे इसमें मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो इनिशियल मोमेंटम में तो केवल इस बॉल का मोमेंटम है, और फाइनल मोमेंटम में केवल हेमिस्फीयर का मोमेंटम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉल का मोमेंटम तो एंटायरली वाई डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में बॉल जो है वो फाइनल मोमेंटम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ठीक है। तो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो कम से कम एक वेरिएबल तो निकल ही जाएगा इससे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mb इंटू वी नॉट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mh इंटू वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फीयर बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फाइनल मोमेंटम में वही मैं कह रहा था कि बॉल का मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि बॉल का मोमेंटम सारा वर्टिकल डायरेक्शन में चला गया, और ये अपन इक्वेशन लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितना हो गया 1 इंटू 10 इज इक्वल टू मास ऑफ हेमिस्फीयर इंटू वी एच। तो वी एच जो है वो 5/2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो बाकी किसी भी एनालिसिस के इंडिपेंडेंटली वी एच तो हमारा आ ही गया, और वो केवल इसलिए आया क्योंकि बॉल जो है वर्टिकली ऊपर चली गई। बॉल की फाइनल वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में होती तो फिर ऑब्वियसली, है ना, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रिलेशन अपन क्या यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो रिलेशन है वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही लगता है। नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होंगी बिफोर और आफ्टर कोलिजन उसी पे लगता है, ये तो अपन देख चुके हैं पहले। तो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटीज को अपन रिजॉल्व कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी भी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है बॉल की वी नॉट, ठीक है। इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, थीटा जो है 37 ही है, ठीक है। तो इस वी नॉट को रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शंस में। तो एक तो ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन, इसको वी एन बोल देते हैं, ठीक है। और एक डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो जाएगा जो कि इसके टेंजेंट है, किसके, हेमिस्फीयर के टेंजेंट है, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, इसको वी टी बोल देते हैं। तो वी एन कितना हो जाएगा, वी एन हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 कॉस 37, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, और वी टेंजेंशियल कितना हो गया वी नॉट साइन थीटा 10 इंटू 3/5 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब जो बॉल जो बाउंस कर रही है, ठीक है, बॉल बाउंस कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह जो लग रहा है वो केवल अलोंग द नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो बाउंस करने के बाद में बॉल की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में है, जिस पे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे,
है ना, बाउंस करके बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई और इस वेलोसिटी को अपन वी डैश बोल देते हैं। तो बाउंस करने के बाद में बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से? एक तो वीटी हो गया जो शुरू से अनचेंज्ड है ना, कोलिजन से इस वीटी वाले कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिफोर और आफ्टर सेम ही है, ठीक। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है आफ्टर कोलिजन बॉल का? वी डैश, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का रिलेशन लगाने के पहले इसमें एक चीज देखें कि बॉल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बाउंस कर गई, ये तो अपने को मालूम है, ये तो गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वीटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तभी तो बॉल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। यदि ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो बॉल का डायरेक्शन जो है मतलब एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वीटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, जैसे ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। और ये चूंकि 90 है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, है ना, अपोजिट एंगल्स हैं तो ये एंगल थीटा हो गया। तो वीटी का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है उसको मैं पिंक कलर से कर देता हूं, ये वीटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कितना हो जाएगा? वीटी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा? अच्छा, और वी डैश का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? वी डैश कॉस थीटा, दिख रहा? तो इन दोनों को अपन इक्वेट कर सकते हैं, वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू वी टी साइन थीटा। और क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि इनको एक दूसरे को कैंसिल आउट करना है ताकि बॉल जो है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में रह सके। तो इससे क्या हमारा वी डैश निकल जाएगा, तो क्या वी डैश इंटू कॉस थीटा मतलब 4/5 इज इक्वल टू वी टी कितना है? 6 इंटू 3/5। तो वी डैश कितना आ गया? वी डैश आ गया अपना 9/2 मीटर पर सेकेंड। तो एक वेलोसिटी और आ गई अपने पास में, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का रिलेशन लगाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो जो वी नॉट की वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में है ना, वही होती है, मतलब वी एन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए अपने को सारी वेलोसिटीज मेजर करनी है अलोंग द नॉर्मल, बाकी वेलोसिटीज से हमको मतलब नहीं। तो वीटी जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, केवल जो नॉर्मल कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब जो ये इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसका जो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट है वही लेते हैं अपन केवल। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? वी नॉर्मल, है ना, वी नॉर्मल मतलब वी नॉट कॉस थीटा है बेसिकली। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो बाउंस होने के बाद में जो इसकी तो बाउंस होने के बाद में जो हेमिस्फीयर की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में हुई? वो इस डायरेक्शन में हुई, वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ मैं यहाँ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फीयर का भी हम नॉर्मल कंपोनेंट ही लेंगे केवल, ठीक है। ये एंगल क्या है? ये एंगल थीटा। तो हेमिस्फीयर की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी एच कॉस थीटा, ठीक है। तो एक तो वी एच कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं वी एच कॉस थीटा, और बॉल बाउंस होके दूसरी तरफ जा रही है, ये तो दिख ही रहा है अपने को, ठीक है। तो प्लस वी डैश, ठीक है। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं, वी एच इंटू कॉस थीटा। वी एच क्या निकाला था अपन ने? 5/2 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 37 4/5 प्लस वी डैश अभी अपन ने निकाला 9/2 अपॉन नॉर्मल वी एन कितना? 8, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया? तो ये हो गया अपना 6.5 अपॉन 8, और इसको डेसिमल में आप लिखना चाहें तो 0.8125, ठीक है।
तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो सारी वेलोसिटीज निकल गई। यदि आपको इसका स्पीड निकालना है, बॉल की स्पीड निकालनी है, तो बॉल की स्पीड जो फाइनल है ना, स्पीड हेमिस्फीयर की स्पीड तो निकल ही गई, ये हेमिस्फीयर की स्पीड हो गई। ठीक है, बॉल की स्पीड का एक कंपोनेंट तो ये है, कौन सा, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। ठीक है, तो बॉल की यदि स्पीड निकालनी तो मैं यहां ले देता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल अंडर रूट, तो ये हो जाएगा vt स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर। तो ये जो है वो 15/2 आ जाता है, 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये बॉल की वेलोसिटी हो गई, ये आपका आंसर हो गया।